चौथ है। चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे। यह बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे तो भाभीियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे लिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया तो और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्द भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़े थे। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपुत्री हो। तो उसने कहा सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी से कहा बच्ची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार के समय बीतते माघ की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की तैयारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है। उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगे। पोष की माघ चौथ तक चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख जेष्ठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएंगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। वह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की तैयारी करवा